ज़कात के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे हैं वो मेरे सामने हैं, तो आइए मैं आप लोगों को जवाबात देता हूं। और ये सारे सवालों के जवाबात जानने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। MR खान पठान ये पूछते हैं कि मुफ्ती साहब आप खैरियत से होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अच्छा, मेरा मसला ये है कि बीमा फ़िक्स है तो उसमें जो हमारे पैसे जमा हैं उन पे भी ज़कात होगी? जी, जो बीमा आपने करा रखा है तो उस पे जो असल रकम है, ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो नहीं, जो असल रकम है, जो आपकी रकम है, उस पर भी ज़कात होगी। और मैंने बताया ना कि जो आपका माल है, जो आपकी मनी है, जो आपका पैसा है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, कैश की शक्ल में हो, बीमे की शक्ल में हो, शेयर्स की शक्ल में हो, जो आपका अपना है वो सब कुछ जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो बीमे में जो असल रकम है वो भी ज़कात में शामिल की जाएगी। अमजद खान पूछते हैं, जिस दिन ज़कात की डेट हो उस दिन पैसा ना हो तो ज़कात नहीं देना, लेकिन दूसरे दिन पैसा आ गया तो फिर क्या करें? देखिए, जिस दिन आप साहिब निसाब हुए, फ़र्स्ट टाइम आप जब साहिब निसाब हुए, वो आपकी ज़कात की तारीख़ है। फिर उसके ठीक 1 साल के बाद आपको ज़कात का हिसाब लगाना होगा। अब लोगों को ये याद नहीं होता कि फ़र्स्ट टाइम वो साहिब निसाब कब हुए थे, तो इस सिलसिले में मसला ये है कि कोई एक चाँद की तारीख़ आप फ़िक्स कर लें। मिसाल के तौर पे आपको याद नहीं है कि आप फ़र्स्ट टाइम साहिब निसाब कब हुए थे, तो फिर आप चाँद की कोई एक तारीख़ फ़िक्स कर लेंगे। मिसाल के तौर पर रमज़ान की पहली तारीख़ को मैं अपना ज़कात का हिसाब लगाऊंगा। अब हर साल सारी ज़िंदगी आपको रमज़ान की पहली तारीख़ में ज़कात का हिसाब लगाना है, ठीक है। ज़कात का हिसाब लगाने के बाद आप देखेंगे आपके पास कितना है वो आपने जोड़ लिया, कितना आपको दूसरों को देना है वो आपने माइनस कर दिया। फिर आपने देखा कि आपके पास 1 लाख रुपए मिसाल के तौर पे हैं इस वक्त, तो 2.5% के हिसाब से 2,500 रुपये आप उसमें से ज़कात के निकाल देंगे। और उस दिन अगर आपने सारा टोटल लगाया, टोटल लगाने के बाद आपने देखा कि आपके पास कुछ है ही नहीं है, आप साहिब निसाब है ही नहीं है, मिसाल के तौर पे 2 लाख का आपके ऊपर कर्ज़ा है और 1 लाख आपके पास है, तो फिर कुछ बचा ही नहीं आपके पास, तो फिर आपके ऊपर ज़कात होगी नहीं। अगले दिन 1 करोड़ रुपए आ जाए, अगले दिन 1 लाख रुपए आ जाए, उसका एतबार नहीं है। पूरे साल आपने क्या ख़र्च किया, कितना दिया, कितना लिया, इसका भी एतबार नहीं है। जो ज़कात का हिसाब लगाने की डेट है, जिस दिन आपको ज़कात का हिसाब लगाना है, उस दिन आपके पास कितना है उसका एतबार है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। जावेद अख्तर पूछते हैं, सिर्फ 7 तोला सोना है उस पर ज़कात है या नहीं? देखिए, जो कहा जाता है कि 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना, तो 7.5 तोला सोना ये तब है जब आपके पास चांदी भी ना हो, आपके पास बिज़नेस का सामान भी ना हो, आपके पास कैश भी ना हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना ही सोना है, तो फिर मसला ये है कि 7.5 तोला सोना होना चाहिए, तब ज़कात होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता। जिसके पास सोना होता है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो कैश होता है। रोज़ाना की ज़रूरत को छोड़कर जो साइड में कैश पड़ा होता है वो भी अगर है, चाहे वो 100 रुपये ही क्यों ना हो, तब भी फिर सोना 7.5 तोला होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि फिर वही 52.5 तोला हो जाएगा। ये जो कहा जाता है कि 7.5 तोला सोना हो, ये तब है जब कुछ भी नहीं है, बस सोना ही सोना है, तो फिर मसला ये है कि 7.5 तोला सोना होना चाहिए। शौकत अंसारी पूछते हैं, मौलाना साहब मेरे पास कालीन बनाने की 15 मशीन है तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। मैं महीने का 30,000 कमाता हूँ, तो क्या मैं 2.5% हर महीने में निकालूँ या साल में एक बार? देखिए, मशीन जो आपने ख़रीदी है कारोबार के लिए, तो उन मशीन पर ज़कात नहीं होगी। उन मशीन से जो कमाई आप करते हैं, उन मशीन से आप कालीन बनाते हैं, तो वो जो कालीन बना के आप सेल करते हैं ना, तो ये कालीन पर, ये जो आपका माल है, जिस माल को आप सेल करके अपना बिज़नेस करते हैं, इस माल पर ज़कात होगी। अगर आपने मशीनें ही ख़रीदी हुई हैं बेचने के लिए, तो फिर मशीनों पर भी ज़कात होगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़कात बिज़नेस के सामान पर होती है। अगर आपने मशीनें ख़रीदी हैं, आपका मशीन बेचने का ही काम है, तो फिर मशीनों पर भी ज़कात होगी। लेकिन आपने मशीन इसलिए ख़रीदी है कि इस मशीन से आप कालीन बना के सेल करेंगे, तो बिज़नेस आपका कालीन का है, मशीनों का नहीं है, इसीलिए कालीन पर आपके ज़कात होगी, ठीक है। हर महीने में, अच्छा आप महीने में 30,000 कमाते हैं, 15-20 हज़ार कमाते हैं,
30,000 कमाता हूँ तो क्या मैं 2.5% हर महीने में निकालूँ? हर महीने में निकालें या आप साल में निकालें, लेकिन जो डेट आपकी है ना ज़कात निकालने की, जो भी आपकी डेट है या नहीं है तो आप एक डेट मुकर्रर कीजिए हिसाब लगाने की। उस दिन आपके पास कितना है उस पर ज़कात होगी, फिर आप उसको धीरे धीरे महीने में देते रहें, वो अलग बात है। अच्छा, ज़कात पहले भी निकाली जा सकती है। मिसाल के तौर पे हर महीने आप 2,000 1,000 किसी गरीब को देते हैं, है ना, ज़कात की नीयत से देते हैं, ठीक है, देते रहें। अब जो आपका हिसाब लगाने का दिन है, मिसाल के तौर पे 1 तारीख़ रमज़ान की आपने सेट कर रखी है कि इस तारीख़ में मुझे ज़कात का हिसाब लगाना है, तो ज़कात का हिसाब लगाने के बाद आपके ऊपर कितनी ज़कात बन रही है वो आप देख लें। मिसाल के तौर पे आपके ऊपर ज़कात बन रही है 5,000 रुपये की, और आपने जो है हर महीने 500 रुपये करके 6,000 ज़कात के दे दिए, तो आपने ज़्यादा दे दिए, अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर कम दिए हैं तो जितनी ज़कात बन रही है वो अमाउंट पूरा कर दें, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। मुस्तकीम कहते हैं मुफ्ती साहब खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल ये है कि मेरे ऊपर तो कर्ज़ है, बीवी के पास ज़ेवरात हैं, इस सूरत में मेरे लिए क्या हुक्म है? देखिए, बीवी के पास अगर ज़ेवरात हैं तो बीवी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। आपके पास नहीं है कुछ भी, आपके ऊपर कर्ज़ा है, तो आप कर्ज़ा माइनस करने के बाद देखें कि अगर आप साहिब निसाब हैं तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, साहिब निसाब नहीं है तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अब रही ये बात कि बीवी की ज़कात कौन निकालेगा? बीवी की ज़कात शौहर भी निकाल सकता है, कोई मसला नहीं है इस सिलसिले में। लेकिन अगर पैसे ना हों ज़कात निकालने के, बहरहाल आप ज़कात का अमाउंट नोट कर लें कि मेरे ऊपर 2,000 3,000 इतने रुपए इस साल ज़कात के बने, वो नोट कर लें। जैसे जैसे आपके पास पैसे आते जाएं, जब आएँ तब आप निकाल दें, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लेकिन बहरहाल लिख के रख लें कि इतना मुझे रुपया निकालना है, ये मुझे अपनी ज़कात हर हाल में निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल है। और अगर फिर भी किसी के पास पैसे नहीं आए तो क्या करे वो? तो भाई सोना बेचना पड़ेगा, फिर तो आपको चांदी बेचना पड़ेगी आपको, ज़कात तो बहरहाल देना है, ठीक है। तो सिंपल तरीक़ा है एकदम। अफरोज़ शेख पूछते हैं, जिसके पास कैश नहीं है और 2 से 3 तोला सोना है और घर भाड़े से रहता हूँ तो ज़कात कितना देना पड़ता है? देखिए भाई, मेरे अफरोज़ भाई, आपके पास 2 से 3 तोला सोना है तो कुछ कैश भी तो होगा ना, कुछ कैश भी तो होगा। तो कैश मिलाने के बाद, जैसे मैंने अभी पिछले मसले में बताया कि सोना 7.5 तोला होना ये तब है जब कैश भी ना हो किसी के पास, 100 रुपये भी किसी के पास ना हो, ये तब है। और ऐसा आम तौर पर होता नहीं है, इसीलिए 7.5 तोला होना, 7.5 तोला सोना होना फिर कोई ज़रूरी नहीं है, फिर ये भी 52.5 तोला में पहुंच जाएगा। तो कैश है, सोना भी है, तो फिर 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर ये अमाउंट बनता है फिर आपके ऊपर ज़कात होगी। जो भी कर्ज़ा है वो माइनस कर दें आप, फिर आप किराए पे रह रहे हों या कहीं पे भी रह रहे हों, इससे मतलब नहीं है। बल्कि अगर आपके पास आप साहिब निसाब हैं तो फिर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी, और अगर साहिब निसाब नहीं है तो फिर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। साहिब निसाब किसको कहते हैं पिछले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स, ज़कात का कितना अमाउंट किसी को देना चाहिए जो हक़दार है? 1 लाख भी दे सकते हैं? नहीं, 1 लाख नहीं दे सकते। ज़कात का आप इतना अमाउंट किसी गरीब को दे सकते हैं कि वो साहिब निसाब ना बन जाए। ज़कात कौन देता है? साहिब निसाब। साहिब निसाब किसको कहते हैं? जिसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर रुपया पैसा हो, उसको साहिब निसाब कहा जाता है। तो साहिब निसाब ज़कात देता है। किसको देता है? जो साहिब निसाब ना हो। तो जिसको हम ज़कात दे रहे हैं तो उसको इतना दें कि वो साहिब निसाब ना बन जाए, यानी इतनी ज़कात दे सकते हैं। 52.5 तोला चांदी के 52.5 तोला चांदी जितने रुपए में आती है उससे कम हम किसी गरीब को दे सकते हैं। प्लीज़ इसका जवाब दे देना कोशिश करें। जी मैंने जवाब दे दिया। ज़फ़र अली शाह कहते हैं, मुफ्ती साहब इसी तरह से खेती से मिलने वाले माल पर ज़कात के बारे में भी बताइए। जी इंशाल्लाह, ये थोड़ा डिटेल से बताने का मसला है तो इंशाल्लाह मैं अलग से इस पर क्लिप बना दूँगा। रिजवान शेख कहते हैं, अगर किसी ने सोने की चैन बच्चों को गिफ्ट में दी है तो उसकी ज़कात देनी है या नहीं? देखिए, ज़कात जिसके ऊपर फ़र्ज़ होती है तो उसकी शर्त यह है कि वो मुसलमान होना चाहिए, गैर मुस्लिम के ऊपर ज़कात नहीं होती, और आकिल होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए, पागल के ऊपर ज़कात नहीं होती, बालिग होना चाहिए, ठीक है, नाबालिग के ऊपर ज़कात नहीं होती। तो अगर आपके बच्चे बालिग हैं तो ज़ाहिर है उनके ऊपर भी ज़कात होगी, और अगर बालिग नहीं है तो फिर उनके ऊपर ज़कात नहीं होगी। और अगर आपने गिफ्ट दी है तो बच्चे बालिग हैं तो फिर वो जाने, उन्हीं के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। सैयद रिजवान पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरे पास कुछ गोल्ड एंड सिल्वर है, मेरी वाइफ का
जो मैंने वेट करवाया है और उसकी ज़कात कुछ नियरली 28,500 रुपीज़ की निकल रही है। लेकिन मसला ये है कि मेरी इनकम इतनी नहीं है मैं इतनी ज़कात निकाल सकूं। क्या मैं इस अमाउंट को थोड़ा थोड़ा करके साल भर में निकाल सकता हूं? नो प्रॉब्लम भाई, कैसे भी निकालो, आप थोड़ा थोड़ा करके निकाल लो, लेकिन 28,500 रुपये ये नोट करके रख लो कि इतना ये ज़कात का पैसा मुझे देना है, ये आपके ऊपर कर्ज़ा है और ये हर हाल में आपको देना है। अभी नहीं है कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके देते रहना, आप परेशान होने वाली बात ही नहीं है हमें ना आपके लिए। कौसर अंजुम कहती हैं मेरे शौहर सरकारी मुलाजिम थे, उनका पैसा मिला पर उस पर 1 साल गुजरना बाकी है, तो क्या उसकी ज़कात देना वाजिब है क्या? आपने पीएफ और एलआईसी पे ज़कात वाजिब है क्या? देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की है कि साल गुज़रने का मतलब क्या है। साल गुज़रने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हर एक माल पर पूरा साल गुज़रे, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि फ़र्स्ट टाइम जब आप साहिब निसाब हुए, फ़र्स्ट टाइम यानी फ़र्स्ट टाइम जब आपके पास इतना अमाउंट आ गया जिससे आप साहिब निसाब हो गए, फ़र्स्ट टाइम आपके पास इतना रुपया पैसा, सोना चांदी, बिज़नेस का सामान, फ़र्स्ट टाइम आपके पास इतना आ गया कि कर्ज़ा वगैरह माइनस करने के बाद इतना अमाउंट आपके पास फ़र्स्ट टाइम आया कि आप 52.5 तोला चांदी उस अमाउंट से ख़रीद सकते हैं, यानी 52.5 तोला चांदी के बराबर रुपया पैसा आपके पास आ गया फ़र्स्ट टाइम, तो वो डेट आपकी हो जाएगी ज़कात की। अब उस डेट के ठीक 1 साल बाद उसी डेट में आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी और उस डेट में आपको ज़कात का हिसाब लगाकर ज़कात का अमाउंट अलग करना पड़ेगा। अगर जिस दिन फ़र्स्ट टाइम आप साहिब निसाब हुए थे वो डेट आप नोट कर लें। मिसाल के तौर पे मुहर्रम की 15 तारीख को आप फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में साहिब निसाब हुए, तो 15 मुहर्रम आपकी ज़कात की तारीख़ फ़िक्स हो गई। अब ठीक 1 साल के बाद जब 15 मुहर्रम आएगा तो उस 15 मुहर्रम को आपको ज़कात का हिसाब लगाना पड़ेगा। टोटल अमाउंट गुणा भाग करके माइनस वगैरह करके आपको देखना पड़ेगा आपके पास टोटल कितना माल है, सोना चांदी कैश माल तिजारत, ये 4 चीज़ें होती हैं और ये किसी भी शक्ल में हो, ठीक है। अब आपने देखा कि गुणा भाग करने के बाद कि आपके पास 1 लाख रुपया सपोज दैट है, तो 1 लाख रुपये पर 2.5% के हिसाब से आपको ज़कात निकालना पड़ेगी। और आपने 15 मुहर्रम को हिसाब लगाया तो आपने देखा कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं है, 20,000 रुपये बच रहे हैं बस टोटल, तो फिर आप उस दिन साहिब निसाब है ही नहीं, तो फिर आपके ऊपर ज़कात नहीं होगी। तो ये है साल गुजरने का मतलब। अब आपको याद ही नहीं है कि आप फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में साहिब निसाब कब हुए थे, तो इस सिलसिले में मसला ये है कि आप कोई भी चांद की एक तारीख़ फ़िक्स कर लें ज़कात का हिसाब लगाने के लिए। रमज़ान की पहली तारीख़, 10 तारीख़, 15 तारीख़, कोई भी एक तारीख़ फ़िक्स कर लें, उस एक तारीख़ में आप हिसाब लगाएंगे, हर साल उसी तारीख़ में हिसाब लगाएंगे, सारी ज़िंदगी उसी तारीख़ में हिसाब आपको लगाना है अब ज़कात का, ठीक है ना। जो तारीख़ आप फ़िक्स कर लेंगे चांद की, अंग्रेज़ी नहीं चांद की, उस तारीख़ में हिसाब लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास कितना अमाउंट है। सारा कर्ज़ा वगैरह माइनस करने के बाद, गुणा भाग करने के बाद आपने देखा कि आपके पास 1 लाख है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि उस पर पूरा 1 साल गुजरे, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि 1 लाख है, 2.5% के हिसाब से 2,500 रुपये ज़कात निकालना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये लोग बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि 1 साल अभी नहीं गुजरा, तो 1 साल गुजरने का मतलब ये है जो मैंने आपको समझा दिया। नहीं समझ में आए तो 1-2 बार मेरी क्लिप देख लिया करें, समझ में आ जाएगा। मून खान कहते हैं भाईजान, गोल्ड और सिल्वर के सामान की ज़कात शौहर दे या बीवी? जिसका सामान है वही देगा। बीवी के ज़ेवरात हैं तो बीवी देगी, शौहर के ज़ेवर हैं तो भाई तो शौहर देगा, है ना। अगर बीवी का माल है तो बीवी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी, शौहर का माल है तो शौहर के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। हाँ, बीवी ये कह सकती है कि मेरे ऊपर इतने रुपए ज़कात के बन रहे हैं, आप ज़कात मेरी तरफ से निकाल देना, तो शौहर ज़कात निकाल देगा बीवी की तरफ से, ठीक है। मून खान ये पूछते हैं, मुझे आपसे ये मालूम करना था कि मेरे वालिद के मेरे पास अमानत के रुपए रखे हुए हैं, तो उन पर ज़कात तो नहीं देनी है या देना है? नहीं, जो चीज़ें आपके पास बतौर अमानत रखी हुई हैं उन पर ज़कात नहीं है। MR मंसूरी पूछते हैं, मैंने सोना ख़रीद कर मम्मी को दे दिया है तो ज़कात कौन देगा उसकी? अगर आपने अम्मी को ऐसे ही दिया है कि लो अम्मी ये रख लो आप, ठीक है, तो फिर वो आपका ही है, आपके ऊपर ही ज़कात होगी। और अगर आपने ये कहा लो अम्मी ये मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है, यानी आपने अम्मी को मालिक बना दिया है, अब वो अम्मी का ही है, तो फिर अम्मी के ऊपर ज़कात होगी। लेकिन
आप अगर चाहें तो अम्मी से कह सकते हैं कि अम्मी इसकी ज़कात में निकाल दे रहा हूँ, ज़कात निकालो, तो आप अम्मी की तरफ से ज़कात भी निकाल सकते हैं। बहरहाल जिसका जो माल होगा, बेटे का है तो बेटा निकालेगा, बाप का है तो बाप का, बेटी का तो बेटी, माँ का है तो माँ, जिसकी जो चीज़ है वही ज़कात निकालेगा। मायरा सिद्दीकी पूछती हैं, मुफ्ती साहब अगर लड़कियों की शादी के लिए ज़ेवर बनवाया गया है तो क्या उसकी भी ज़कात निकालना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर बच्ची की शादी के लिए ज़ेवर बनवाया गया है तो उस पर भी ज़कात निकालनी पड़ेगी। ज़कात को बोझ मत समझो, ज़कात से माल बढ़ता है, ज़कात से बरकत आती है, ज़कात से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, और अल्लाह राज़ी होता है ना तो माल बढ़ता है, घटता नहीं है। हम लोग कहते हो अरे यार ज़ेवर तो बच्चे की शादी के लिए बनवाया था, इस पर भी ज़कात है। 1 लाख में 2,500 रुपये क्या है? मतलब 1 लाख में 2,500 बहुत बड़ी रकम है कोई? 1 लाख में 2,500 कितनी, मतलब 40वां हिस्सा है ना। और ज़कात देने से माल बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके बच्चों की शादी रुक जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, भाई अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाएगी। इसीलिए ज़कात निकलेगी, चाहे ज़ेवर बच्चों की शादी के लिए बनवाया हो, चाहे अपने लिए बनवाया हो। मोहम्मद माजिद ऑफिशियल पूछते हैं, मुफ्ती साहब आपने 7.5 तोला सोना के बारे में नहीं बताया, क्यों? मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आज के टाइम में ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके पास 7.5 तोला सोना तो हो और कोई चीज़ इसके अलावा ना हो, कैश भी ना हो, सिल्वर भी ना हो, बिज़नेस का सामान भी ना हो, कुछ भी ना हो, ऐसा बहुत कम है। इसीलिए हकीकत ये है कि 52.5 तोला चांदी ये है निसाब। 52.5 तोला चांदी के बराबर रुपया पैसा अगर किसी के पास है तो फिर उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। 7.5 तोला सोना ये तब है जब उसके पास एक धेला भी, 1 रुपया भी ना हो, और ऐसा होता नहीं है। प्राउड इंडियन पूछते हैं, जनाब मेरे शौहर ने फाइनेंस करवा कर गाड़ी ली है और वो ही हमारी कमाई का ज़रिया है। गाड़ी की किश्त हर महीने देनी पड़ती है, अब ज़कात देने का हिसाब क्या होगा? देखिए, जिस महीने की आपको किश्त देनी है ना, उस महीने की किश्त को आप माइनस कर देंगे, कर्ज़े में ले लेंगे उसको, ठीक है। बाकी जितना भी अमाउंट है आपके पास, जितनी आमदनी आप उस महीने की सैलरी हो या टोटल अमाउंट जो आपका सेविंग अकाउंट में हो या करंट अकाउंट में हो या आपके पास कैश हो, तिजोरी में रखा हुआ हो, जो भी हो, सबको जोड़ने के बाद कर्ज़े माइनस करेंगे और गाड़ी की वो किश्त आप माइनस करेंगे जो किश्त आपको उस महीने अदा करनी है, ठीक है। और अगर आप साहिब निसाब है तो ज़कात देनी होगी, नहीं है तो ज़कात नहीं देनी होगी। सीधा सा सिंपल सा तरीक़ा ये है कि जो भी आप ज़कात निकालने की डेट फिक्स करेंगे और हर साल उसी डेट में आपको ज़कात का हिसाब लगाना है। उस डेट में अगर आप हिसाब लगाने के बाद साहिब निसाब निकलते हैं तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, और अगर साहिब निसाब नहीं निकलते हैं तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अब अगले दिन क्या हो रहा है, पिछले दिन क्या हुआ था, उसको आप छोड़ दो। हिसाब लगाने का जो दिन है ना, वो दिन का एतबार है, ठीक है। आयशा रियाज पूछती हैं, मौलाना साहब मेरे पास 550 ग्राम चांदी है और 3.5 तोला सोना है और 1 लाख नकद, इन पे कितना ज़कात हुई, प्लीज़ जवाब दें। देखिए, सोना मार्केट के रेट से ये जो आपके पास है ये कितने का जाएगा, कितने का बिकेगा? 550 ग्राम चांदी जिस दिन आप ज़कात का हिसाब लगाते हैं उस दिन ये चांदी मार्केट में कितने रुपए की बिकेगी, मार्केट के रेट के हिसाब से आप उसका रेट लगा लें, सोने का रेट लगा लें। 1 लाख रुपया, क्या 1 लाख रुपया भी आप नोट कर लें और प्लस कर दें कि ये टोटल अमाउंट कितना बना, 3 लाख बने, 4 लाख बने, 5 लाख बने। फिर उसके ऊपर जितने भी कर्ज़े हैं आपके ऊपर वो सारे माइनस कर लें। माइनस करने के बाद आप देखें 2 लाख बने, 3 लाख बने, उसके फिर आप जो है ना 2.5% के हिसाब से ज़कात निकालेंगे। 1 लाख पर 2,500 रुपये ज़कात के बनते हैं, 2 लाख पर 5,000, 4 लाख पर 10,000 रुपये ज़कात के बनते हैं, 8 लाख पर 20,000 रुपये ज़कात के बनते हैं और 10 लाख पर 25,000 रुपये ज़कात के बनते हैं, ठीक है। जीशान जीनो ये पूछते हैं, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि हम अपना घर बनवाने के लिए कुछ सेविंग किए हैं, क्या उस पर भी ज़कात होगी? भाई बिल्कुल होगी। आपने सेविंग की हुई हो या आपने किसी और काम के लिए रखा हो, आपका जो भी माल है, मैंने क्या कहा, आपका जो भी माल है उस पर ज़कात होगी। अब आपका ही है ना वो माल, इसमें आपके माल में सब आ गया, चाहे आपने घर बनवाने के लिए रखा हो, शादी करने के लिए रखा हो, सोना बनवाने के लिए रखा हो, कारोबार के लिए रखा हो, आपका जो भी माल है जिसके आप मालिक हैं उस पर ज़कात होगी।
राशिदा बेगम पूछती हैं भाई आपकी कौन सा अकाउंट में ज़कात की रकम दे सकते हैं। अच्छा, ज़कात की रकम के लिए फ़िलहाल जो मैं पैकेज तैयार करा रहा हूँ गरीबों के मदद के लिए, गरीबों के ताउन के लिए, तो मैंने ईद से पहले ये इरादा किया है कि वो गरीब जो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं उनके घरों तक एक पैकेज, पूरा एक फैमिली पैकेज जिसमें बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, वो इंशाल्लाह उनके घर तक पहुंचाना है। तो स्क्रीन पर ये नंबर है, इस पर आप अपनी ज़कात की रकम भेज सकते हैं। मुस्कान शेख पूछती है मुफ्ती साहब जो पैसे हम किसी स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए निकाले हैं, जैसे कॉलेज एडमिशन वगैरह के लिए निकाले हैं, तो क्या वो पैसा भी ऐड होंगे ज़कात में? अभी मैंने क्या समझाया आपको, जो भी पैसा जिसके आप मालिक हैं, कोई भी पैसा जिसके आप मालिक हैं, एडमिशन के लिए, घर बनवाने के लिए, किसी और के लिए, गाड़ी ख़रीदने के लिए ज़कात होगी बहरहाल, ठीक है, तो इस पर भी ज़कात होगी। आशू खान पूछते हैं मुफ्ती साहब घर बनाने के लिए पैसा रखा है, 3 या 4 महीने बाद घर बनवाना है, तो क्या उन पैसों पर भी ज़कात देनी होगी? जी बिल्कुल देनी होगी। अब मैंने आपको बताया ना कि 10 लाख पे कितनी सी ज़कात जा रही है, सोचें आप ज़रा, 4 लाख पे कितने हो गए, 1 लाख पे 2,500, 2.5 5 10, 4 लाख पे 10,000 और 10 लाख पे 25,000 ज़कात जा रही है। भाई यार इतना तो जो है हम मिस्त्री मज़दूरों को ज़्यादा दे देते होंगे। कोई बात नहीं है, ज़कात दोगे अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह इसी पैसे में इतनी बरकत दे देगा कि आप करोड़ों रुपए का काम 10 लाख में करा लोगे। अल्लाह तो कुदरत वाला है ना, तो इसलिए ये मत सोचो कि पैसा घट जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा पैसा। वसीम अल मुबारक, और दूसरा सवाल है कि रोज़ 200-300 रुपये निकाल कर रखता हूँ जमा करने के लिए, यानी इकट्ठे कर रहा हूँ, तो क्या उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी? आप इकट्ठे कर रहे हो, आपके हैं ना, वो ज़कात होगी, जो भी पैसा आपका है उस पर ज़कात होगी। मोहम्मद मुनाफ कहते हैं हज़रत क्या ज़कात बेवा औरत पर फ़र्ज़ होती है? बेवा मालदार है तो उस पर भी होगी। मैंने उसूल बताया कि ज़कात मालदारों पर फ़र्ज़ होती है। और शरीयत की नज़र में मालदार कौन है? शरीयत की नज़र में मालदार वो है जो साहिब निसाब हो। साहिब निसाब किसको कहते हैं? जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो या 52.5 तोला चांदी के बराबर रुपया पैसा बिज़नेस का सामान हो, उसको साहिब निसाब कहा जाता है। तो बेवा है तो उस पर भी ज़कात होगी। रिहान इदरीसी कहते हैं अगर कोई ज्वेलरी हमारे पास है और उसकी ज़कात निकाल दी है तो क्या अगले साल भी निकालनी पड़ेगी? जी ज़कात हर साल निकलेगी जनाब आली, ज़कात हर साल निकलेगी। जैसे नमाज़ें रोज़ाना फ़र्ज़ होती है ना 5 टाइम की, आज ज़ोहर की पढ़ ली तो ऐसा थोड़ी ना कल भी नहीं पढ़ोगे आप। इसी तरह से ज़कात हर साल फ़र्ज़ होती है, हर साल हमें ज़कात निकालनी होती है। अमीरुन्निसा शेख, मुफ्ती भाई मैं बैंक से 9 लाख का लोन लिया तो क्या मुझे ज़कात देनी होगी? 9 लाख का लोन आपने लिया है तो लोन का पैसा चूँकि कर्ज़ा है आपके ऊपर, उसको जो असल रकम है उसको आप माइनस कर दें और फिर देखें आपके पास कितना बच रहा है। अगर वो बचा हुआ साहिब निसाब तक पहुंचता है तो ज़कात होगी, और अगर निसाब तक नहीं पहुंचता है तो फिर ज़कात नहीं होगी। मुस्कान सिद्दीकी, इतने टाइम तो माशाल्लाह सबके पास इतना है कि 52.5 तोला चांदी ख़रीद कर रख दे, फिर भी ज़कात नहीं निकालते। मैं ख़ुद नज़र में सबके देख रही हूँ। सही कहा आपने बिल्कुल। इस टाइम हकीकत ये है कि अक्सर लोगों के पास 52.5 तोला चांदी के बराबर रुपया पैसा है ना। और अगर तभी तो कहा गया ना कि अगर मुसलमान ठीक ठीक अपनी ज़कात निकाल दे तो कोई भी गरीब भूखा ना सोए। दिक्कत ये है कि हम 1 लाख में अल्लाह हमसे 2.5% मांग रहा है, 40वां हिस्सा मांग रहा है अल्लाह। माल अल्लाह का दिया हुआ और सारी जिस्म जान अल्लाह की दी हुई, कारोबार चलाने वाला अल्लाह है ना। हम तो दुकान खोल के बैठ जाते हैं, दुकान खोल के बैठ गए, अब ये कस्टमर कौन भेज रहा है? कस्टमर के दिल में ये बात कैसे आ रही है कि मैं इस दुकान से सामान ख़रीदूँ? ये अल्लाह है जो कस्टमर आपकी दुकान पे भेज रहा है ना। अल्लाह ताला की तरफ से उस कस्टमर के दिल में ये बात आई कि चलो इस दुकान से मैं सामान लूँ, तो सब कुछ अल्लाह का है। अल्लाह अगर हमसे ये कहता है कि साल में एक बार अपना सब कुछ खर्च कर दो, जितना है सब खर्च कर दो, तब भी ये जुल्म नहीं होता, ये इंसाफ़ी होता। अगर अल्लाह ये कहता आधा खर्च करो, तब भी ये इंसाफ़ी होता, क्योंकि अल्लाह ही का तो सब कुछ है। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? 40वां हिस्सा 2.5%, 1 लाख में 2,500 रुपये। 2,500 रुपये के तो जो 1 लाख रुपए जिसके पास है तो वो मामूली बात है, 10,000 का मोबाइल चला रहा होता है। 2,500-3,000 रुपये का तो वो जूते पहन लेता है। हर महीने 500 रुपये का तो भाई वो रिचार्ज कराता है। हर महीने 500 रुपये का रिचार्ज वाईफाई का लोग कराते हैं, और हर महीने 200 रुपये का तो नॉर्मल सब रिचार्ज करा रहे हैं। 20-25 रुपये के तो रोज़ाना हम मसाले खा जाते हैं, सिगरेटों में उड़ा जाते हैं।
और अल्लाह ज़कात में 1 लाख में 2,500 मांग रहा है। शादियों में हम लाखों खर्च कर देते हैं, अपने शौक़ों में हम लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन जहाँ जिससे हमारे रिस्क में बरकत आती है, जिससे अल्लाह का हुक्म पूरा होता है, जिससे हमारा कारोबार बढ़ सकता है, जिससे अल्लाह का हुक्म पूरा होगा, अल्लाह राज़ी होगा, कारोबार की लाइनें खुलेंगी, बरकत और आएगी, उस काम में हम कतराते हैं। सारे यार ये क्या टेंशन है, टेंशन समझ के ज़कात मत दो, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह तेरा दिया हुआ ज़कात भी निकलेगी, ज़कात से ज़्यादा निकालेंगे हम तो। फिर देखो आप कैसे अल्लाह ताला बरकत दाखिल करेगा। अच्छा जी, तैयबा शमीम कहती हैं, मुफ्ती साहब एक सवाल है मेरा, जो ज़ेवर हम लेते हैं वो ज़्यादातर 8 कैरेट गोल्ड होता है, तो सिर्फ़ उन ज़ेवरों पे हम कैसे ज़कात निकालें, किस हिसाब से? हर साल हम लोग करंट गोल्ड रेट के अकॉर्डिंग निकालते हैं, पर शायद वो गलत होता है, तो आप प्लीज़ मुझे ये क्लियर करें। 18 कैरेट गोल्ड के ज़ेवर पर ज़कात कैसे निकालें? देखिए, जो भी आपके पास गोल्ड है ना, वो आज की डेट में कितने का जाएगा इसका एतबार है, ठीक है ना। जो गोल्ड है, गोल्ड में जो अंगूठी वगैरह में नग लगे होते हैं और जो और चीज़ें होती हैं उसका एतबार नहीं, जो गोल्ड है वो कितने में जाएगा। आपके पास जो आज है, अगर वो इसको आप मार्केट में जाएं सेल करने के लिए, तो ये कितने में चला जाएगा, उसका एतबार है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आप देख लें। तो ये कुछ सवालात थे ज़कात से मुताल्लिक़। मुझे उम्मीद है कि ज़कात के ये मसाइल आपके क्लियर हुए होंगे, और मुझे पूरा यकीन भी है कि इंशाअल्लाह आप कोई कन्फ्यूज़न आपकी दूर, अब कोई भी कन्फ्यूज़न आपकी बाकी नहीं रही होगी, सारी कन्फ्यूज़न्स दूर हो गई होंगी। बस ये याद रखिएगा कि कोई भी माल जिसके आप मालिक हैं, अब जब ये याद रखेंगे ना आपके, कोई भी माल जिसके आप मालिक हैं, फिर वो किसी भी शक्ल में हो, जोड़ के रखा हो, मकान बनवाने के लिए रखा हो, एडमिशन के लिए रखा हो, उसके आप अगर मालिक हैं तो ज़कात होगी, ठीक है। समझ गए ना बात को? मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।